अगर आपने भी किसी बैंक के माध्यम से, किसी एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, तो ये न्यूज़ आपको बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा, ये बैंक एनबीएफसी वाले किसी के सगे नहीं हैं। ये बैंक एनबीएफसी वाले किसी भी हरकत तक जा सकते हैं। एक व्यक्ति ने अपना बिज़नेस बेहतर करने के लिए, अपने बिज़नेस में पूरे तरीके से जो लॉसेस हो रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए उसने अ, आदित्य बिरला से लोन ले लिया 8 लाख रुपए के आसपास का। फिर नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, उस लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा लिया। अब जो ईएमआई थी उसने पे की, लेकिन अचानक से ऐसी समस्या उसके साथ में आ जाती है, वो व्यक्ति लाचार हो जाता है, उसको लकवा मार जाता है और लकवा मारने के बाद में उसका बिजनेस व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाता है। उसके बीवी बच्चे पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो क्या करें। फिर 3 साल बाद बैंक जब उससे लोन की रिकवरी करने के लिए आता है, तो उसको पूरी तरह से कोई समय नहीं देता है। बैंक उसको घर से बाहर फेंक देता है, खाट से उठाकर। आप देख लीजिएगा कैसी स्थिति हो गई व्यक्ति की। बैंक ने ये भी तरस नहीं खाया कि ये व्यक्ति अभी परेशान है, ये खुद लाचार है, तुम्हारा पैसा कैसे देगा। बैंक ने बीवी बच्चों को और उसको बाहर आंधी तूफान में छोड़ दिया और ताला लगा दिया, मतलब उसके घर पे पूरी तरीके से अपना कब्जा ले लिया। अब उस व्यक्ति को बताइए क्या फायदा हुआ। आप इस बात को समझिए, बैंक एनबीएफसी किसी के सगे नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से की लोन लिया है और आप उसको पे करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, तो आप ये भूल जाओ, बैंक एनबीएफसी आपको वक्त देंगे या आपके साथ में किसी प्रकार का कोई वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्योंकि अगर आपने लोन लेते समय ये गलती कर दी, तो कभी बैंक आपको वक्त नहीं देगा, कोई कॉम्प्रोमाइज आपसे नहीं करेगा। वो गलती क्या है, अगर आपने कोई लोन लेते समय, जैसे आपने कोई चीज दे दी, आपने घर के प्रॉपर्टी के कागज वगैरह दे दिए, आपने उसके ऊपर लोन ले लिया, आपने कोई गोल्ड लोन वगैरह ले लिया, आपने मतलब कुछ भी है, अगर आपने सिक्योर लोन ले लिया, तो आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। और आप अगर चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपके भी घर दुकान पर ताला लग सकता है और आपकी चाहे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं समझेंगे कि आखिर क्या चक्कर है। ये बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको सिर्फ रुपये से मतलब है। ये आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा लोन लिया गया है जिसमें कोई गारंटी वगैरह नहीं दी और उसने कोई साइन वगैरह नहीं किया, मतलब चेक पर कोई चेक नहीं दिया, उसने ईसीएस भी एक्टिव नहीं किया, तो उनसे लेकर के दिखाइए पैसे, मैं तो तब मानूं कि हाँ भाई, आप एक बहुत बड़े 30 मार खा हो आप। अरे यार, एक व्यक्ति जो खुद लाचार है, वो तुम्हारा पैसा कहाँ से वापस करेगा। अगर तुम्हारा अच्छा बिहेव होता, तो ऐसी हरकत तुम करते। देख करके बड़ी वो होती है कि इस देश के अंदर किस तरीके से इंसानियत मर चुकी है। और इंसानियत मरने का जो कारण है ना, बस वो ये बैंक और एनबीएफसी हैं। मैं सभी बैंक और एनबीएफसी को गलत नहीं कहता, लेकिन उन बैंक एनबीएफसी को जरूर गलत कहूंगा जो ऐसी टुच्ची हरकत करते हैं, ऐसी घटिया हरकत करते हैं। बताओ, अरे तुमने उसका सिचुएशन नहीं समझा, तुमने उसके बीवी को बाहर कर दिया, बच्चों को बाहर कर दिया आंधी तूफान में। ये क्या तरीका हुआ, ये क्या सही है। अब देखो, बैंक सिंपली एक बात आप समझिए, जो मेरे देखने में आया है, ये नियम पर ज्यादा बात करते हैं, ये नियमों की बहुत ज्यादा बात करते हैं कि भाई आपको नियमों का फॉलो करना चाहिए, हम आपको नोटिस देते हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। अरे, आप क्यों नियम फॉलो नहीं करते। बैंक और एनबीएफसी अगर इस वीडियो को देख रहा है कोई बैंक और एनबीएफसी का बंदा, आप नियमों को बताओ क्यों फॉलो नहीं करते। अरे, अगर एक दिन व्यक्ति से भुगतान करने में देरी हो जाए, आप उनकी माँ बहनों को गंदी गंदी गालियां दिलाते हैं रिकवरी एजेंटों से, उनके साथ में मारपीट कराते हैं, उनके साथ में बदतमीजी कराते हैं। तो आप नियमों को फॉलो ना करें वो तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राहक से थोड़ी सी गलती हो जाए, कोई नोटिस वगैरह मिस हो जाए, उसकी आप ऐसी तैसी करके फेंक दो, ये कहाँ का तरीका है। भाई साहब, एक चीज तो मैंने देखी, इनको सबक ना नीरव मोदी जैसों ने सिखाया है, विजय माल्या जैसों ने सिखाया है। इनकी ना नानी याद दिला दी और लेके दिखा दो उनसे पैसा। और इसी तरीके की अगर हरकत ये करते रहे ना, तो मुझे लगता है ना, आने वाले टाइम में ये अपना वक्त खराब बुला लेंगे और लोग इनसे पैसा लेंगे, इनको वापस नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में ना इतनी दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। अब किस किस को ये अंदर डालेंगे जेल में। तो ये बैंक एनबीएफसी को सुधार करना चाहिए अपने अंदर। अगर किसी व्यक्ति के पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको वक्त जरूर देना चाहिए। इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये हरकत करना पूरी तरह से सही नहीं है। अब कुछ व्यक्ति मुझे कहेंगे,
यार तुम इमोशंस में आकर के ऐसी बात कर रहे हो, जब उसने पैसा दिया है तो पैसा वो लेगा ही ना। अरे भैया, जब प्रॉब्लम को तो समझना चाहिए ना, कब पता किसको क्या दिक्कत हो जाए। हाँ, हम उसकी गलती मानते हैं, अगर वो ठीक ठाक होता फिर भी पैसे नहीं दे रहा है, तब बैंक एनबीएफसी ऐसा करते तो हम ठीक है, बैंक एनबीएफसी ने सही किया। लेकिन यार वो खुद लाचार है, वो खुद मतलब खाट पे पड़ा है, वो खुद अपने आप उठ भी नहीं सकता, तो तुम उसके साथ में ऐसी घटिया हरकत कर रहे हो, क्या ये सही है? तो देखो, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपने भी किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी सिक्योर लोन लिया है और आप उसको पे करने की स्थिति में नहीं है, आपने अगर किसी भी नोटिस को इग्नोर किया, तो आपके साथ में यही हाल हो सकता है। आपके घर पे कब्जा हो सकता है, आपके घर पे ताला लग सकता है और बैंक एनबीएफसी ऐसा ही आपके साथ में कर सकता है। इस बैंक ने जो ये किया, इस घटिया हरकत पर इसकी आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको किस न्यूज़ मीडिया से दी है, तो देखो मेरा टेलीग्राम पर चैनल है, आप वहां पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर मैं इस न्यूज़ का जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्या चल रहा है आजकल देश में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।